आज हम रोमन न्यूमरल सीखेंगे और 1 to 1000 रोमन काउंटिंग किस तरीके से लिखनी है, क्या नियम है, क्या डिफरेंस है, कहाँ से बना, ये सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। Subscribe this channel and press the bell icon to get all notification. After that you can watch all videos when I upload it. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को सेंड करिएगा, शेयर करिएगा ताकि वो भी सीख सके आज रोमन न्यूमरल। एक ही वीडियो में 1 to 1000 समझाने की कोशिश करेंगे और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जरूर समझेंगे। इस तरीके से शायद पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। चलिए पहले तो हम ये कंसेप्ट समझते हैं कि ये रोमन है क्या, रोमन न्यूमरल, रोमन काउंटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम आज तक सिर्फ ये देखते आए हैं, कुछ हमारे नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नंबर होते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। इन नंबर्स को क्या कहेंगे? हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, राइट। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन अब हमारे पास बात आती है रोमन न्यूमरल की। सबसे पहले तो बेटा ये याद रखिएगा कि रोमन जो शब्द है वो रोम से है। रोम हमारी एक कंट्री है जिनके द्वारा ये सिंबल दिए गए हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है ये सेकंड मोस्ट, यानी कि सबसे पहला जो यूज होने वाला न्यूमरल सिस्टम है वो यही है हमारा। लेकिन सेकंड मोस्ट यूजेबल न्यूमरल सिस्टम वो रोमन न्यूमरल सिस्टम ही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा कि इसके कुछ सिंबल कौन कौन से हैं। पहला सिंबल है I, V, X, L, C, D और M, ये सिंबल हैं। यानी कि अगर हम बात करें 1 to 1000 में तो हमारे यही सिंबल हैं जो यूज होने हैं। यही वो सारे सिंबल हैं जो हमारे यूज होने हैं 1 to 1000 में। I मीन्स मतलब है इसका 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। ध्यान रखिए ये सब चीजें। I मीन्स 1, 5 मीन्स V, 10 मीन्स X, 50 L, 100 C, 500 D और 1000 M। एक चीज कैसे याद रखेंगे, यहाँ तक तो हमें पता है कि हम कह देते हैं कि 5th क्लास में है तो वी यूज टू राइट लाइक दिस, ठीक है। हम कह देते हैं 10th क्लास में है वी यूज टू राइट लाइक दिस, 9th क्लास में है 9th ऐसे लिख देते हैं, 11th क्लास में है यहाँ ऐसे लिख देते हैं। हम सबको ये सब चीजें याद हैं, पता है हम कैसे लिखते हैं। 2nd क्लास में है ऐसे लिख देते हैं, 3rd क्लास में है ऐसे लिख देते हैं, राइट। लेकिन अब हमें कौन सी चीज याद नहीं रहती, जैसे कि ये C है, C मतलब 100। हम याद रख सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में सेंचुरी लगती है तो वो सेंचुरी C से ही तो लगेगी। और M क्या है? मिलेनियर। मिलेनियर क्या होता है बेटा? 1000 साल का जो पीरियड होता है उसको मिलेनियर कहते हैं। तो 1000 से ये हम याद रख सकते हैं, मिलेनियर। D है हमारा 500, L है हमारा 50। अब दो इंपॉर्टेंट रूल इसके जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, याद रखना। 2 इंपॉर्टेंट रूल। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि 1, 5, 10 सब कुछ बता दिया और यहाँ आपने लिख दिया कि 0 to 9 से हम यहाँ से सारे नंबर, मैथ के जितने भी नंबर हैं हम इन नंबर से बना सकते हैं। यस सर नो? बिल्कुल बना सकते हैं। कितने भी नंबर का डिजिट हो हम इनसे बना सकते हैं, सिवाय डेसिमल के। डेसिमल बीच में एक डॉट आ जाता है, बस याद रहे ये भी, ठीक है। अब बात आती है जीरो की। क्या रोमन काउंटिंग में जीरो नहीं होता क्या?
क्या रोमन में 0 नहीं होता? होता है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? रोमन काउंटिंग में हम 0 को कहते हैं नल्ला। क्या कहते हैं? नल्ला। नल्ला मतलब 0, रोमन में नल्ला मतलब 0। बात समझ में आई बेटा? 2 इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, मैं समझाऊंगा आपको बाद में। चलिए अभी शुरू करते हैं हम रोमन काउंटिंग किस तरीके से लिखनी है। सबसे पहला 1 हमारा आई से डिनोट कर रहे हैं हम, राइट। 2 मतलब 2 बार हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 मतलब 3 टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्ड क्लास, हम ये भी तो कह सकते हैं थर्ड क्लास, राइट। सो 3 यहाँ पे भी थर्ड ऐसे लिख सकते हैं हम, थर्ड क्लास, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? रोमन काउंटिंग, ठीक है। और ये हमारा क्या है? हिंदू अरेबिक, ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। ये याद रखने योग्य बातें बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया है? 1 2 3 तो सीख लिया कि जहां भी 1 आएगा, जैसे हमने कहा 21, तो 1 तो हमें पता लग गया कि ऐसे लिखना है। कहीं लिख दिया 51 तो 1 तो पता लग गया कि ऐसे लिखना है, ठीक है। कहीं लिख दिया 53 तो 3 तो पता लग गया कि ऐसे लिखना है। बात है आगे की, आगे समझते हैं कैसे है। अब ये याद रखना कि 4 हमने लिखा है कि 5, ये 5 है। 5 मैंने बताया था, 5 एक सिंबल है हमारा, 5 से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v को। अब जब हमने किया है 5, यहाँ पे हमने 4 को लिखने के लिए एक सब्ट्रैक्ट किया है 1। 5 सब्ट्रैक्ट 1 तो 4 बन गया। ऐसा क्यों किया? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 नियम बताऊंगा। पहला नियम सीख लीजिए बेटा, हम रोमन काउंटिंग में किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। क्रॉस है इस बात का, ठीक है। यानी कि कोई भी सिंबल v लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, हम 3 टाइम से ज्यादा लिख ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो हमें जैसे ये 1 2 3 लिखा है, तो ये 3 से ज्यादा हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तो 4 लिखना है ना, तो 4 क्या करेंगे? 5 - 1, यानी कि जब हम 4 लिखेंगे, 4 क्या होता है हमारा? 5 - 1। और जो सब्ट्रैक्शन का है वो हम पीछे, रोमन काउंटिंग में पीछे लिखना मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। रोमन काउंटिंग में किसी भी रोमन नंबर के पीछे लिखना मतलब एक माइनस करना है। तो फिर 5 - 1 इज 4, ये हमारा 5 हो गया। आगे मतलब प्लस, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेन ध्यान रखना है रोमन काउंटिंग में। जब कोई नंबर किसी से कम करना है तो पीछे की तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे की तरफ ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया 6। 5 + 2 7, 5 + 3 8। 9 कैसे लिखेंगे? 9 बेटा हमने कहा कि ये ध्यान से देखिए, हमने कहा कि 3 बार से ज्यादा एक नंबर को नहीं लिखेंगे, तो हमने नहीं लिखा। अब आ गया 9। 9 है हमारा 10 से 1 कम, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा नंबर आ जाता है 9। तो ये हमारा x है हमारा 10, 10 से 1 कम 9 हो गया, 10 से 1 ज्यादा 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अगेन वी नीड टू चेंज, 3 टाइम से ज्यादा नहीं करना, तो 4 लिखना है, तो यहाँ पर 14 आ गया। 15 16 17 18 इजी है बेटा, ध्यान से देखते रहिए इसको, ठीक है। 19 आ गया। 19 कैसे आ गया? 10 और प्लस 9 कैसे लिखा था हमने? 10 + 9। तो अब इसमें क्या है? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पार्टीशन, या कह सकते हो एक्सपेंशन। 19 का एक्सपेंशन क्या है? 10 + 9। 10 हमारा ये हो गया, प्लस में हम अगर 9 लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, तो टोटल फॉर्मेशन हमारी बन जाती है ये। बात समझ में आ रही है? 20 हमारा 2x हो गया, 30 हमारा 3x हो गया। अब हमारा नियम आता है कि कोई भी नंबर को हम 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते। सो हमें अब यहाँ पर 40 को कैसे लिखेंगे? L रिप्रेजेंट्स 50। 50 - 10 इज 40। 50 - 10 इज 40। तो ये हमारा क्या हो गया? 50 - 10, 40 + 1 50 - 10 क्या हो गया? 40 + 1 क्या हो गया? 41। 42 43 44, ध्यान दीजिए, 45 46 47 48 49। यहां पर ये 50 है, -10 और +9 49। क्या हम 49 को ऐसे नहीं लिख सकते थे?
क्या हम 49 को l माइनस 1 नहीं लिख सकते थे? वो 49 नहीं बन गया, राइट? लेकिन इसमें आ जाता है अब हमारा दूसरा रूल। क्या रूल? दूसरा रूल क्या है बेटा? कभी भी हम 5 के मल्टीपल को 5, 50, 500, 5 के मल्टीपल को कभी भी हम ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी कि हम 2 टाइम या 3 टाइम ऐसे वी नहीं लिख सकते, एल नहीं लिख सकते हम। जैसे 50 या 500 हमारा क्या होता है डी, तो हम डी नहीं लिख सकते। एक रूल तो ये, क्या दूसरा रूल कि इसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना है कि 5 के मल्टीपल ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे ना ही रिपीट होंगे। इस वजह से हमने इसको 1l नहीं लिखा। बात समझ में आई? IL इसलिए इसको नहीं लिखा, इसलिए हमने इसका 49 करने के लिए 40 प्लस 9 इस प्रकार से लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 60 हमने लिखा l प्लस 10 यानी 50 प्लस l प्लस x 70, l प्लस x 80। अब ये 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करना, तो इसलिए C फॉर सेंचुरी मतलब 100, 100 माइनस 10 90, 100 91, 92, 93, 94, 99 और यहाँ पर C डिनोट्स 100। C मतलब 100 आ गए यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अब C से हम 200 बनाएंगे, डबल C मतलब 200, ट्रिपल C मतलब 300। अब 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना, तो D मतलब 500, 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 आ जाता है। और यहाँ पर D 500 है हमारा, D प्लस 100 600 हो जाता है, D प्लस डबल C 700, D प्लस ट्रिपल C 800, 900 के लिए 1000 माइनस 100 तो 900 हो जाएगा। इसी बीच में जितनी भी हमारी काउंटिंग आती है उसका जो मैंने 1 to 100 आपको बताया है वही नियम लगेंगे, ठीक है। अब 950 कैसे लिखेंगे? ये 1000 माइनस 100 प्लस 50 950, समझ आया? 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 960। 990 कैसे लिखेंगे? 1000 माइनस 100 900, 900 प्लस 90। पार्टीशन कैसे बनाया हमने? 900 प्लस 90, 900 कैसे? 1000 माइनस 100 कितना होता है? 900। तो 1000 माइनस 100 900, 900 प्लस 90। समझ आया? m क्या है? ये 1000। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी 1000 तक की रोमन काउंटिंग हमने सीखी है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो कि अभी तो हमने ये बिल्कुल टू द पॉइंट सीखा है, लेकिन इन बिटवीन भी तो कुछ हमारे क्वेश्चन आएंगे, उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम 68 है वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इसका पार्टीशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? इसका पहले लिखोगे आप 60 प्लस 8। 60 कैसे लिखते हैं? 60 लिखते हैं हम 50 प्लस 10 60 हो गया, प्लस क्या करना है? 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। यस और नो? तो सारा हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 68। 144 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका पार्टीशन करते हैं। 100 प्लस 44, 100 कैसे लिखते हैं? C मतलब 144 कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 10 प्लस 4 ऐसे ही तो लिखते हैं। यस और नो? तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। 228 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 200 मतलब डबल C, फिर 28। आसान है बहुत। डबल C जब लिखेंगे तो मतलब 2 बार CC यानी 200, प्लस में क्या करना है हमें? 28। 28 मतलब 10 प्लस 10 20 और 8 हमारा ये हो गया। कितना आसान है देखो, राइट? 309। 300 मतलब 300 ट्रिपल C प्लस 9 करना है। 9 मतलब हमारा सीधा ये लिख सकते हैं ट्रिपल C और 1x
आसान है ना। देखो एक्सरसाइज करने से हमें पता लग रहा है कि हमें आ गया, कितना इजीली हम कर रहे हैं। 431 400 लिख लीजिए प्लस 31 लिख लीजिए। 400 यानी आप 4 टाइम्स ही नहीं लिख सकते, तो बात आ जाती है डी की। डी मतलब 500 माइनस क्या 100, 500 माइनस 100 प्लस 31, 31 तो सिंपल लिख सकते हैं हम, राइट। 499 400 प्लस 99, 99 को कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो 400 क्या होता है बेटा? 500 माइनस 100 इज 400, और 99 तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं कि 100 माइनस 10 प्लस 9 कर देंगे। इजी है ना। 597 500 प्लस 97 कितना बन जाएगा? 500 तो सीधा डी लिख दीजिए, 90 इसका 97 का 90 प्लस 7 कर लीजिए। 90 मतलब क्या होगा? 90 मतलब एक्स सी, और 9 क्या होगा? 1x, ओ सॉरी 7 है ये, दिस वन इज 7, तो टोटल क्या बन जाएगा? DXL, और ये 7। इजी है ना बेटा। फिर क्या है? 691 600 क्या है? 500 प्लस 100 600, अब क्या है? 91 रह गया, 90 प्लस 1 XC1 91, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब है 759 700 प्लस 50 प्लस 9, इस तरीके से पार्टीशन कर लेंगे। 700 मीन्स 500 प्लस 600 प्लस 750 क्या होता है? L, 9 क्या होता है? दिस वन, सबको ऐड कर देना। 800 प्लस 80, ठीक है। 800 मतलब हम 3 टाइम्स ही तो लिख सकते हैं ना, 500 600 700 800, और 80 क्या होगा? 50 प्लस 80, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये आसान है। फिर 900 मतलब 900 प्लस 36 936 30 प्लस 6, 900 क्या है हमारा? m माइनस 100, 1000 माइनस 100 प्लस 30 कैसे करेंगे? 30 मतलब 1 2 3 प्लस 6 कैसे करेंगे? 5 प्लस 6, सबको ऐड कर दीजिएगा। 976 970, ये हमारा हो गया 970 मतलब 50 60 70, और 6 क्या होगा हमारा? दिस वन, सबको ऐड कर दीजिए। यस और नो। ये हमारी प्रैक्टिस का कुछ सेशन हो गया जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये रोमन काउंटिंग बड़ी आसान लगी होगी, बड़ी इजीली समझ आ गई होगी। मेन क्या है? हमारे सिंबल जो कि हमने यहाँ से शुरू किए थे, I V, फिर X, फिर हमारा था L C D M, क्या 1 5 10 50 100 500 और 1000, इनको समझना जरूरी है। जब ये समझ आ जाएंगे तो हमें वो नियम सीखने जरूरी हैं जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।